हेलो दोस्तों, मैं अमन कुमार आपका इस अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछली जो क्लासेस हुई उसमें हम लोगों ने जो बेसिक क्लास है चैप्टर 2 की उसको जो है सीख लिया था और उसको उम्मीद करते हैं आपने जो है पढ़ लिया होगा। आज हम लोग जो चैप्टर नंबर 2 है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के फिर से उपस्थित हुए हैं और ये वो क्वेश्चंस हैं जो या तो अंसालू से मैंने लिया है या फिर आपकी जो टेक्स्ट बुक है वहां से लिया है और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो किसी न किसी सत्र में आए हुए हैं। तो इन क्वेश्चंस की हम लोग जो सीरीज ऑब्जेक्टिव के लिए जो स्टार्ट किया था वो कंटिन्यू चल रही है और इस सीरीज में 1 बाय 1 करके हर चैप्टर के हम जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराने का जो है काम करेंगे। तो हमारे इस YouTube चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे और हमारी किसी क्लास को आप मिस ना कर पाएं। तो चलिए बिना विलंब किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर बात किया जाए सबसे पहले क्वेश्चन की तो लिखा हुआ था एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। जो पहला क्वेश्चन है वो द्विघात बहुपद पर बेस्ड है और लिखा था कि जो द्विघात का बहुपद होता है उसके अधिक से अधिक कितने शून्य हो सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करें द्विघात बहुपद की तो जो द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है वो ax² + bx + c इस टाइप का होता है और उसका अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो वो x एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट करेगा और उसके 2 शून्य निकल करके आते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि किसी द्विघात बहुपद के जो अधिक से अधिक शून्य होंगे वो 2 हो जाएंगे। वैसे ही दूसरे क्वेश्चन की बात करें, लिखा था बहुपद 3x² + 5x - 2 के शून्यकों का योगफल है। दूसरे वाले क्वेश्चन में बहुपद द्विघात ही था और उसके जो है शून्यकों का योगफल इस बार पूछ लिया। तो शून्यकों का योगफल हम लोगों ने फार्मूला पढ़ रखा था, तो जो है वहां पर अगर देखा जाए शून्यकों का योगफल यानी कि जो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो आपको पता ही होगा। वहां से अगर देखा जाए तो शून्यकों का योगफल का जो फार्मूला यानी कि वहां पर था वो -b/a टाइप का होता था। तो b अगर देखा जाए तो वहां पर ये x का कोफिशिएंट होता है, ये आपका जो लिखा हुआ है इसमें देखा जाए x का कोफिशिएंट b होता है, यानी कि जो उसका कोफिशिएंट है वो माइनस ये जो है 5 आपका लिखा हुआ था। यहाँ पर देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग अगर लिखा जाए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से देखी जाए तो ये -5 और a जो होता है वो x² का कोफिशिएंट होता था, तो यहाँ से ये 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से -5/3 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अगर देखें c इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, किसी द्विघात बहुपद ax² + bx + c में मूलों का योग है। वही सेम क्वेश्चन, ये इस वाले फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन था और ये उसका फार्मूला है। यहां से अगर देखें तो मूलों का योगफल अभी मैंने -b/a बताया। तो b क्या होता था, वहां पर जो b होता है वो x का गुणांक ही तो था और जो अपान में a लिखा होता है वो x² का गुणांक था। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें ये जो आपका द्विघात बहुपद का मानक रूप लिखा है इसका अगर जो शून्य होंगे या मूल होंगे उनका योगफल अगर देख लिया जाए तो इसके अकॉर्डिंग डी इसका करेक्ट आंसर था। वहां पर लिखा था -x का गुणांक और अपान में x² का गुणांक, ये हो जाता है इसका करेक्ट ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की बात किया जाए वो लिखा था a
द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या है। यानी इस बार 3 घात के बहुपद के बारे में बात किया, तो जिस तरीके से 2 घात के बहुपद में 2 शून्यक होते हैं अधिक से अधिक, ठीक वैसे ही 3 घात का जो बहुपद होता है उसके मैक्सिमम 3 शून्यक होते हैं या 3 जीरोज होते हैं। तो यहां से देखें बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी है नेक्स्ट क्वेश्चन की, लिखा था एक त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d का एक शून्यक शून्य है, तब दोनों अन्य शून्यकों का गुणनफल होगा, ये आपसे पूछ लिया था। तो वैसे तो किसी 3 घात के बहुपद के जो शून्यक होते हैं वो 3 होते हैं, यानी कि एक अल्फा, बीटा और गामा, इस टाइप से 3 होते हैं। अब इन तीनों में से कोई एक जो है शून्यक उसका 0 है, तो अगर हम लोग कंसीडर कर ले यहाँ से कि अल्फा की वैल्यू अगर 0 है, तब इस 3 घात के बहुपद के लिए एक बात पढ़ी गई थी कि 2 शून्यकों को एक साथ लेकर गुणनफल जो इनका पढ़ा गया था अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू, ये जो पढ़ी गई थी ये c/a के इक्वल होती थी। याद हो, अगर आपने पहली क्लास को देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था, इस चैप्टर की जो बेसिक क्लास है उसमें मैंने इसको अच्छी तरीके से समझाया है कि ये जो है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ये c/a कैसे निकल करके आता है, यानी कि वो तो फार्मूला है। तो वहां से अगर देखा जाए अल्फा, ये एक शून्य हम लोग अल्फा की वैल्यू 0 जो है कंसीडर कर लें, तो यहां से अगर देखें तो अल्फा यानी इसकी वैल्यू 0, तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा। वैसे ही बीटा इंटू गामा और अल्फा तो 0 कंसीडर कर चुके हैं, तो यहाँ पर भी ऐसे 0, तो ये c/a। अब अगर देखा जाए ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो बीटा और गामा का जो प्रोडक्ट आ गया वो c/a के इक्वल आ गया। तो यही चीज आपको ध्यान रखनी थी। वैसे ही अगर आप जो है बीटा को 0 ले लेंगे तो अल्फा और गामा का प्रोडक्ट जो है आ जाएगा वहां से 0, तो वो भी जो है 2 शून्यक होंगे। तो इस क्वेश्चन का अगर हम लोग यहाँ से देखें तो यहाँ पर c/a इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए जो कि जो है इसी जो है यानी 3 घात के बहुपद पर बेस्ड है। देखा जाए बहुपद x³ - 4x के शून्यकों का योगफल होगा, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसको भी बिल्कुल ऐसे ही देखना है। अभी मैंने बताया ये 3 घात पर बेस्ड क्वेश्चन था, इसको अगर यहां से लिखा जाए तो x³ - 4x ये लिखा था। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जो 3 घात का बहुपद होता है उसका जो मानक रूप होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। तो अगर यहां से देखा जाए तो इसमें से कुछ टर्म आपके गायब थे, तो उनको अगर लिख लिया जाए फिर आंसर दिया जाए तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि आपसे शून्यकों का योगफल पूछा है। शून्यकों का योगफल मतलब आपसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू पूछ रहे हैं, और गामा की वैल्यू अगर देखा जाए तो वो यहां से कितनी होती माइनस का b/a होता है। तो b अगर देखा जाए यहां से तो माइनस b/a, और b वहां पर क्या होता है, b की अगर हम लोग बात करें तो b x² का कोफिशिएंट होता है। यहां से इसको देखिए x² का कोफिशिएंट, और इसमें x² वाला तो टर्म ही नहीं लिखा है, तो इसको इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा सही करके लिख लीजिए। अगर इसको हम लोग लिखें तो x³ + 0 इंटू जो है x² लिख जा सकते हैं माइनस का 4x और प्लस का 0 ऐसे लिखा जा सकता। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा आ जाएगा। यहां से फिर हम लोग इजीली कंपेयर कर पाएंगे कि b की वैल्यु क्या है। तो अगर देखा जाए इसका x² का कोफिशिएंट 0 है, इस वजह से वहां पर b की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 0/a। और अपॉन में अगर देखा जाए तो ये 4 लिख रखा था, यानी कि 1 लिखा है इस वाले क्वेश्चन में, तो 1 ऐसे, और 0/1 से 0
जीरो ही मिल जाएगा। तो कुल मिला के इस वाले जो बहुपद लिखा हुआ था 3 घात का, इसके जो शून्यकों का योगफल होगा वो जीरो आ जाएगा, यानी कि सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, 0 -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद है, यानी कि इस बार आपसे बहुपद पूछ लिया है, यानी कौन सा बहुपद करेक्ट होगा। तो ये 4 ऑप्शन गिवन थे, तो इसका मतलब इस बार जो है बहुपद बनाने की बात चल रही है कि बहुपद को बनाया कैसे जाए। यहाँ पर शून्यकों का योगफल इस बार दे दी, यानी कि शून्यकों को लिख दिया था। तो देखा जाए कि हम लोग बहुपद कैसे बनाते हैं और उसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अगर देखा जाए, पहला शून्यक लिखा था अल्फा की वैल्यू अगर हम लोग सपोज करें तो -3, बीटा की वैल्यू देखा जाए तो यहाँ पर 4 दे रखा था। इस बार कह रहे हैं यानी अल्फा और बीटा गिवन है, और हम लोगों ने पढ़ा था कि द्विघात का बहुपद कैसे बनाया जाता है। अगर याद हो, फार्मूला मैंने लिखा था द्विघात के बहुपद को बनाने का, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x और प्लस में अल्फा बीटा ये लिखा जाता है। अब इसी में वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, वो आ जाएगा। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो x² माइनस अल्फा की वैल्यू ये -3 और प्लस बीटा की वैल्यू 4 इंटू x, और अल्फा इंटू बीटा से अगर देखा जाए तो अल्फा इंटू बीटा यानी दोनों का प्रोडक्ट -3 इंटू 4 ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व किया जाए तो x² माइनस और यहाँ से प्लस का 4 माइनस का 3 तो प्लस का 1 बच जाएगा इंटू x, और ये माइनस का 12 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए तो x² ये 1 का इसमें इंटू कराओगे तो माइनस का x, ये माइनस का 12। तो अगर देखा जाए करेक्ट जो द्विघात का बहुपद बन करके आएगा वो x² माइनस x माइनस 12 करेक्ट ऑप्शन था। तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो a इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी x² माइनस x माइनस 12। यानी शून्य अगर गिवन है, बहुपद आपको बनाना है, तो उसके लिए ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी से हम लोग बहुपद को बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, किसी द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c और a0 0 के लिए संगत समीकरण y बराबर ax² प्लस bx प्लस c के ग्राफ का आकार होगा। अब ये एकदम जो है याद करने वाले क्वेश्चन में से आता है कि अगर 1-2 बार इनको अच्छे से पढ़ लेंगे तो इनका आंसर टिक किया जा सकता है, और टाइम टेकन बिल्कुल नहीं, पता है तो तुरंत टिक कर देंगे, सॉल्व करने वाला है नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखें तो जो द्विघात बहुपद का मानक रूप होता वो ax² प्लस bx प्लस c होता ही है। अब उसका जब हम लोग ग्राफ पर निरूपण करेंगे, अभी ग्राफ वाले क्वेश्चन इसको जो है चैप्टर के कराएंगे, उसके लिए सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे, तो वहां पर अच्छे से डिटेल में समझाएंगे। तो उसका जो ग्राफ होता है वो आपको परवलयाकार दिखेगा, ठीक है। तो वहां पर अभी के लिए इस क्वेश्चन को टिक कर लीजिए, जब ग्राफ वाली आएगी क्लास तो वहां पर डिटेल में समझा दिया जाएगा कि परवलयाकार से कैसा होता है। यहाँ अगर देखें तो सी वाला ऑप्शन इस वाले क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो जाएगा, परवलयाकार होगा। याद भी कर लीजिए कि द्विघात बहुपद का ग्राफ पर जब निरूपण करेंगे तो उसका आकार कैसा होगा, परवलयाकार होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, तो जो 9 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ था, यदि किसी द्विघात बहुपद के मूलों का योग तथा मूलों का गुणनफल 1 हो तो द्विघात बहुपद है। फिर से क्वेश्चन द्विघात बहुपद पर पूछ लिया गया, बहुपद बनाने की बात की जा रही है, और इस कॉन्सेप्ट पर 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो सिर्फ आपको दोनों शून्यक दे दिए जाएंगे और शून्यक देने के बाद में आपसे बहुपद पूछ लिया जाएगा, और दूसरा यहां से देखा जाए तो दूसरा टाइप ये कर सकते हैं, इसको सॉल्व करके शून्यकों का योगफल ही दे देंगे, शून्यकों का गुणनफल ही दे देंगे और आपसे बहुपद की बात कर लेंगे। तो
तो इस क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें तो क्वेश्चन में दोनों चीजें एक लिखी हुई थी। लिखा था कि किसी द्विघात बहुपद के मूलों का योग तथा शून्य का गुणनफल दोनों एक हैं, और फिर आपसे बहुपद की बात कर लिया। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर बिल्कुल आसान सा तरीका कि अगर ये जो फार्मूला मैंने अभी लिखा कि द्विघात बहुपद को बनाने का जो फार्मूला है ax मतलब द्विघात बहुपद बनाने का जो फार्मूला है px बराबर x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x और प्लस का अल्फा इंटू बीटा, ये तो यहाँ पर इस वाले फार्मूले में अल्फा प्लस बीटा को हम लोग ही तो शून्यकों का योगफल ही कहते हैं, और वैसे ही अल्फा इंटू बीटा इसका मतलब शून्यकों का गुणनफल। तो इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा और आसान कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सीधे 1 बोल रखा है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू वहां से 1 बोल रखा है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है। तो दोनों जब 1 है तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए, तो x स्क्वायर और इतने के प्लेस पर 1 और 1 का x से इंटू कराओ तो x, और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा उसकी भी वैल्यू 1 थी तो ये प्लस का 1। तो जो द्विघात बहुपद बन करके आएगा वो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 टाइप का होगा। तो अगर देखा जाए उसके जैसा सी ऑप्शन दिख रहा था, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 टाइप का हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए, ध्यान से पढ़ें, लिखा बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्य को होंगे। अब ये इस टाइप का भी क्वेश्चन बनता है। कभी कभी द्विघात बहुपद को लिख देते हैं और आपसे उसके शून्यकों की बात करते हैं, यानी शून्यक आपको निकाल करके बताना है। तो वैसे तो एक क्वेश्चन और तैयार कर लो, कोई भी द्विघात बहुपद है तो उसके 2 शून्यक निकल के आएंगे। अब वो कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखो हर ऑप्शन में 2-2 आंसर लिखे हुए हैं। ये चीज भी ध्यान रखने वाली है कि द्विघात बहुपद के जो शून्यक होंगे वो 2 होंगे, और इस वाले क्वेश्चन के शून्यक क्या होंगे उसको आपको निकाल करके दिखाना पड़ेगा। तो उसको हम लोग यहाँ पर निकाल करके दिखाएंगे। और एक बात आपको पता होनी चाहिए, शून्यक निकालते कैसे हैं। अगर हम लोग बात करें किसी द्विघात बहुपद के शून्यक को निकालने के लिए, द्विघात बहुपद के शून्यकों को निकालने के लिए आपको उस बहुपद को शून्य के बराबर रखना पड़ेगा। फिर से सुनेंगे, मैंने क्या कहा, किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों को निकालने के लिए उस बहुपद को शून्य के बराबर रखना पड़ेगा। जैसे हम लोग बात करें, ये द्विघात बहुपद लिखा हुआ था, इसके शून्यकों को निकालने के लिए आपको 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। तो यहाँ से देखा जाए सीधे उसको सॉल्व करें तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा था शून्य ज्ञात करने के लिए जो px होता है उसको इक्वल टू 0 पुट करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ से देखें तो इसको सॉल्व करने के लिए इसके फैक्टराइज करने पड़ेंगे, यानी फैक्टर करने पड़ेंगे। फैक्टर जब तक फैक्टर नहीं करेंगे तब तक इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो फैक्टर कर लीजिए। देखा जाए तो फैक्टर इसके क्या पॉसिबल होंगे, यहाँ से इसको लिख लिया जाए तो x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस का 1x और माइनस का 3 इक्वल टू 0 ऐसे। अब यहाँ से फैक्टर किया जाए तो फैक्टर कितने हो जाएंगे, कॉमन कर दीजिए x, तो x माइनस 3 और यहाँ से प्लस का 1 कॉमन कर दो तो x माइनस 3 इक्वल टू ऐसे 0। इसको और कॉमन किया जाए, ये ब्रैकेट कॉमन हो सकता है तो x माइनस 3 और नेक्स्ट ब्रैकेट में x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से दोनों को 0 कर दीजिए यहाँ से। तो जब ये वाला फैक्टर 0 करेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी। नेक्स्ट वाले में देखा जाए इस वाले ब्रैकेट को 0 करेंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू माइनस 1 हो जाएगी। तो यहाँ से देखा जाए 2 शून्यक निकले, एक तो x इज इक्वल टू 3 और दूसरा x इक्वल्स टू माइनस का 1। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें
ठीक है। तो जो क्वेश्चन लिखा था उसके अकॉर्डिंग जो दो शून्य निकलेंगे, एक तो आया 3, दूसरा आ गया -1। और एक बात, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है पैटर्न में 20 मार्क्स के लिए होता है, 20 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, तो थोड़ा ट्रिकी जो है टाइप में याद करेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। अब ये तो मैंने सॉल्व करके आपको दिखाया, और थोड़ा हिंट के तौर पर आपको मैं बताऊं या ट्रिक के तौर पर बताएं तो एक चीज ध्यान रखना, जब कभी कोई आपको द्विघात बहुपद ऐसा लिखा हो, यानी कि उसका जो मध्य वाला पद है वो निगेटिव लिखा हुआ है और जो दूसरा लिखा हुआ है लास्ट टर्म वो भी माइनस में लिखा है, तब आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो शून्य निकल के आए हैं उन दोनों शून्यकों में से एक शून्य निगेटिव है और एक शून्य पॉजिटिव आया है। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, यानी कि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव। तो जब यानी कि द्विघात बहुपद के दूसरा और तीसरा पद माइनस में होगा तो उसके जो दोनों शून्य निकलेंगे उन दोनों में से एक शून्य धनात्मक होगा और एक ऋणात्मक जरूर होगा। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखेंगे तो हो सकता है कि बिना सॉल्व किए आंसर को टिक किया जा सके। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा था द्विघात बहुपद, वैसे ये 11 नंबर की बात कर लीजिए। पहले लिखा था बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य हैं, तो इसके भी आपको शून्य की बताना था, तो इस वाले बहुपद को भी 0 कर दीजिए। 0 अगर किया जाए वहां से तो कितना x² + 7x + 10, और इसको 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। यहां से इसको भी फैक्टर करिए और निकालिए। तो वीडियो को पॉज करिए और खुद इसको करने का प्रयास करिए, देखिए कैसे करते हैं। जी हाँ, आपसे मैं बात कर रहा हूं, मैंने कहा इसको वीडियो को रोकिए और फिर पहले अपने मन से करिए फिर सॉल्यूशन देखिए। चलिए देखते हैं। इसको अगर देखा जाए तो इसके भी फैक्टर करने पड़ेंगे, तो फैक्टर के लिए यहां से कितना हो जाएगा x², और इस मिडिल वाले टर्म को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि अगर उन दोनों टर्मों का मल्टीप्लाई किया जाए तो वो आना चाहिए फर्स्ट और लास्ट वाले टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। तो वो आ रहा है, यहां से देख करके पता चलता है कि 10x² आएगा। तो अगर इसको ब्रेक किया जाए तो 5 और 2 में ब्रेक कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, यानी फैक्टर इसके 5x और 2x में मैंने ब्रेक कर दिया। कॉमन कर दीजिए तो x कॉमन करोगे तो x + 5, 2 यहां से कॉमन कर दिया जाए तो x + 5 = 0। और फैक्टर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, अगर आपने सही से फैक्टर किए हैं, सही से गुणनखंड किया है, तो दोनों ब्रैकेट ये कॉमन जरूर आएंगे, यानी सही गुणनखंड किया है तभी ये दोनों ब्रैकेट कॉमन आएंगे। अगर दोनों ब्रैकेट कॉमन ना आए तुरंत समझ जाइए कि ये फैक्टर मैंने कहीं गलत कर दिया है, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब देखा जाए दोनों ब्रैकेट कॉमन है तो एक बार उसको कॉमन कर दीजिए, यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट में x + 2 = 0 बच जाएगा। इसको लिखा जाए यहाँ से तो ये ब्रैकेट अगर 0 किया जाए तो x की वैल्यू -5 हो जाएगी। इस ब्रैकेट को 0 करोगे तो x की वैल्यू यहाँ से -2 हो जाएगी। अभी मैंने देखो एक उस वाले क्वेश्चन के लिए ट्रिक बताया कैसे ठीक करें, दूसरा एक और मिल गया। जब दोनों टर्म यहाँ पर देख रहे हो द्विघात के बहुपद में तीनों जो टर्म लिखे हुए हैं तीनों पद धनात्मक हैं, तो शून्य दोनों देखो ऋणात्मक आ रहे हैं कि नहीं, तो दोनों ही ऋणात्मक आंसर आएंगे, निगेटिव आंसर आएंगे, निगेटिव जीरोस आएंगे। ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो हो सकता है कि बिना सॉल्व किए आंसर को टिक किया जा सके। अगर ये बात ध्यान रखते तो यहाँ पर टिक किया जा सकता था, क्योंकि दोनों जो यहाँ पर लिखे हुए मध्य पद और अंतिम पद ये दोनों तो है ही धनात्मक, पहला तो पहले से वो होना ही चाहिए, तो तीनों पद यहाँ पर धनात्मक थे, तो ये कंफर्म हो गया कि दोनों इसके शून्य जो आएंगे वो निगेटिव आएंगे। तो दोनों शून्य कौन से ऑप्शन में निगेटिव आ रहे थे, तो पहला ही ऑप्शन था, यही करेक्ट हो जाता। तो सॉल्व करके भी टिक कर सकते हैं और वो थोड़ा ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए वो लिखा था
द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस के x प्लस के कॉमा के नॉट इक्वल टू 0 के शून्य है। अब ये कुछ क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में लैंग्वेज टाइप के पूछ लिए जाते हैं, रटने टाइप के, यानी कि उनको जो है 2-3 बार अगर पढ़े हैं तो माइंड में आपके उनका आंसर रहता है, ठीक है, और बाकी उनको सॉल्व भी किया जा सकता है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी 1-2 क्वेश्चन आते हैं जिनको आपको मतलब ध्यान रखना पड़ेगा और उनको आंसर टिक कर देंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, पहले ऑप्शन को देखा जाए, लिखा था दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते, यानी दोनों शून्यकों की बात हो रही, और दूसरा लिखा था सदैव असमान होते हैं, सदैव बराबर होते हैं, ये इनकी शून्यकों की बात कर रहे थे। तो अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा अगर हम लोग डिस्कस करें, के की वैल्यू बोल रहे थे 0 नहीं हो सकती, यानी कि ये 0 नहीं है, क्योंकि अगर 0 मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो यहाँ पर ये पूरा टर्म 0 और ये 0 तो x स्क्वायर टाइप का, तो ये फिर द्विघात का बहुपद ही नहीं बचने वाला है, ये भी बात है। और बाकी जो है यहाँ पर जो है अगर देखा जाए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा तो उसके लिए थोड़ा ध्यान रखेंगे और इसको मतलब जो टिक करेंगे, जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का, दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, शून्य की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो सॉल्व करने वाला क्वेश्चन था, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में। यहाँ देखें लिखा था द्विघात बहुपद k - 1 into x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है, तो k का मान है। क्वेश्चन को बहुत पेशेंस के साथ पढ़िए और फिर उसका आंसर दीजिए, जैसा जैसा क्वेश्चन में बोलता जाए थोड़ा अपना दिमाग लगाइए कि क्या इसमें हम लोग फाइंड करें कि जो पूछ रहा उसका आंसर दिया जा सके, और ये थोड़ा पेशेंस के साथ पढ़ना पड़ेगा, सावधानी के साथ क्वेश्चन पढ़िए और उसका आंसर दीजिए। तो इस वाले क्वेश्चन में एक शून्य आपको -3 दे दिया गया था, तो एक शून्य -3 है, इसका मतलब शून्यकों के बारे में अगर हम लोग बात करें, कोई भी शून्य जिस बहुपद का होगा वो उसको सेटिस्फाई जरूर करेगा, यानी जो है कहने का मतलब उस शून्य पर बहुपद का मान जो आता है वो 0 आता है। कितना आता है? 0 आता है। ये बात हमेशा के लिए याद कर लीजिए। जो कि मतलब की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन होंगे, या कोई अल्फा बोल दिया या ए लेटर बोल दिया, तो उसका जो वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन होगा, एक शून्य दे करके आपसे कहेंगे इस वेरिएबल की वैल्यू निकालो, तो वैसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, जो शून्य दें उसमें आपको x के प्लेस पर उतना पुट करना होता है और फिर उसको सॉल्व कर लीजिए। उस शून्य पर बहुपद का मान हमेशा 0 आता है। बस यही कॉन्सेप्ट यूज करके k की वैल्यू निकाल लेंगे इस वाले क्वेश्चन में। तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा देखा जाए तो उसको पहले नोट कर लीजिए इधर और फिर सॉल्व करके आपको दिमाग लगाना है। तो अगर देखा जाए यहाँ पर जो है px जो लिख रखा था, px बराबर वो दे दिया था k - 1 into x स्क्वायर और प्लस का kx और प्लस 1, ये तो क्वेश्चन में गिवन था। और इसका एक शून्य मतलब x की वैल्यू अगर देखा जाए तो -3 दे रखा था, x की वैल्यू -3, एक शून्य -3। और हम लोगों ने अभी सीखा कि शून्य जो होता है उस शून्य पर बहुपद का मान 0 आता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर हम लोग इस वाले बहुपद का मान x बराबर -3 पर पुट करें तो आपको p -3 की वैल्यू जो है वो 0 आएगी, मतलब ये आएगी, ठीक है, क्योंकि शून्य पर बहुपद का मान 0 होता है। तो वहां पर ये आएगा तो इसमें वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करिए, वहीं से k की वैल्यू मिल जाएगी। तो p -3 की वैल्यू 0 आएगी। अब इस वाले में x के प्लेस पर -3 पुट करिए, तो यहां से अगर देखा जाए तो k - 1 और इनटू में x स्क्वायर का मतलब -3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस k इनटू x के प्लेस पर -3 प्लस का 1 और इक्वल टू 0। यहां से
आपको k की वैल्यू फाइंड कर लेनी है सॉल्व करके। तो इसको देखा जाए k-1 और -3 का स्क्वायर में 9 हो जाएगा, प्लस और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस ही आ जाएगा, तो माइनस का 3k और प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है। 9 का k में मल्टीप्लाई कराइए तो 9k, 9 का 1 में कराओ तो 9 माइनस का 3 प्लस का 1 इक्वल टू 0। k और k वाले का तुमको सॉल्व कर लो तो यहां से देखा जाए 9k और -3 ये दोनों सबट्रैक्ट हो जाएंगे तो 6k और -9 और ये दोनों मिलकर के 8 हो जाएंगे माइनस के इक्वल टू 0। यहां से देखिए k की वैल्यू 6k इक्वल टू प्लस का 8 हो जाएगा और k की वैल्यू निकालने के लिए 8/6 इसको सॉल्व किया जाए तो 2 3 जा 6 2 4 जा 8। इट मींस k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को भी 4/3 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ना तो ये ऑप्शन होगा, ना तो ये ऑप्शन होगा और ना ही डी होगा, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फिर से आपसे पूछ लिया द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1 के शून्यकों का योगफल होगा। ये योगफल और गुणनफल बहुत पूछते हैं, कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसको जरा ध्यान से जो है आंसर को टिक करना और ये रिपीट जरूर होते रहते हैं। तो अगर देखा जाए इस क्वेश्चन में जो है योगफल पूछ लिया था, शून्यकों का योगफल, इट मींस द्विघात का बहुपद है तो उसके 2 शून्यक होंगे और आपसे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछा है। अगर आपको याद हो जो ax² + bx + c टाइप का जो शून्यक होता है, इसके शून्यकों का योगफल मैंने फार्मूला बताया था b/a। तो b की वैल्यू क्या होती है, b x का कोफिशिएंट ही तो होता है ये, और वहां पर a क्या होता है x² का कोफिशिएंट। तो इस वाले में अगर देखिए b के प्लेस पर कितना लिखा हुआ है, ये b का जो मान है वो -4 होगा क्योंकि x का कोफिशिएंट जो होता वो b का मान। तो वहां से देखें तो b की वैल्यू -4 ऐसे और अपान में a की वैल्यू x² का कोफिशिएंट मतलब 4। यहां से देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा 4। इन दोनों को सॉल्व करें, माइनस में माइनस करें, प्लस हो जाएगा तो ये 1 बचेगा। तो अगर देखें शून्यकों का योगफल इस वाले क्वेश्चन में 1 आएगा जो कि लिखा था यहां से कितना फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ था, तो 1 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन एक और, द्विघात बहुपद 3x² + 5x + 2 के शून्यकों का गुणनफल होगा। तो इस वाले में गुणनफल की बात कर लिया, गुणनफल फिर से पूछ लिया है, तो गुणनफल भी याद कर लीजिए। किसी द्विघात बहुपद के लिए जो शून्यकों का गुणनफल होता है वो c/a टाइप का होता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आंसर देखा जाए तो c क्या है, ये c अचर पद होता था, ये अचर पद है, तो इसमें अचर पद देखा जाए 2 लिखा हुआ है, तो c की वैल्यू हो जाएगी 2 और a की वैल्यू x² का गुणांक, तो x² का गुणांक कितना है 3, तो इसका मतलब यहां पर आ जाएगा 3। तो 2/3 यानी अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू 2/3। उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो B इज द करेक्ट ऑप्शन 2। लास्ट वाले क्वेश्चन की बात किया जाए तो ये भी अनसॉल्व में पूछा गया क्वेश्चन था, उसके जो है आंसर की बात करें तो पहले उसको पढ़िए। क्या लिखा था, यदि बहुपद x² + 4x + 2a के शून्यक अल्फा व 2/अल्फा हैं तो a का मान होगा। यानी कि ये जो बहुपद आपको दे रखा था इस वाले में यहाँ पर ये a लिखा हुआ था और आपसे कह रहे थे कि इसके जो दोनों शून्यक हैं वो शून्यक जो है एक कोई अल्फा है और दूसरा 2/अल्फा है। ये थोड़ा
जो है टेक्निकल क्वेश्चन है, लेकिन उसका भी आंसर दिया जाएगा आसान तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए, बिल्कुल आसान तरीके से आंसर दे दिया जाएगा। तो इस वाले शून्य के जो दोनों शून्य थे उनको दे दिया था और आपसे कह रहे हैं एक वेरिएबल यूज हुआ है, ए की वैल्यू बताइए। तो अगर आपको याद है, यहाँ पर देखा जाए, मैंने आपको बताया था कि जो द्विघात बहुपद का शून्यकों का गुणनफल है, अभी मैंने लिखा था शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो अल्फा इंटू बीटा टाइप का होता है, यानी जो ax² प्लस bx प्लस c ये जो पॉलिनोमियल है, बहुपद है, इसके शून्यकों यानी दो शून्यक होंगे तो अल्फा और बीटा की वैल्यू देखी जाए तो वो c/a टाइप की होती है। और तो इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो अल्फा इंटू बीटा यानी दोनों शून्यकों का गुणनफल c/a होता है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करें, या तो यहाँ से देखा जाए ये जो बहुपद लिखा x² प्लस 4x प्लस 2a के शून्य अल्फा और 2/अल्फा, तो यही दोनों शून्यकों का प्रोडक्ट आना चाहिए इसके जो है अल्फा इंटू बीटा। तो वहां से देखा जाए एक उसका रूट तो अल्फा ही क्वेश्चन में गिवन था और जो बीटा की वैल्यू दूसरा क्वेश्चन लिखा, दूसरा शून्य लिखा था वो 2/अल्फा टाइप का है। और c/a का मतलब अचर पद और बटे में x² का गुणांक। तो इस वाले बहुपद के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अचर पद जो है वो 2a लिखा हुआ था, तो ये 2a और अपान में जो a मतलब होगा यानी x² का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग देखें तो 1 लिखा हुआ था, तो अचर पद जो होगा वो 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए और वही आंसर, तो ये अल्फा इंटू बीटा दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, सेम चीज लिखा कट जाएगा। यहाँ से देखा जाए तो 2a बराबर 2 हो जाएगा, 2a टाइप का चीज हो जाएगा, 2 बराबर 2a। नेक्स्ट अगर a की वैल्यू निकालना हो तो 2 को अपान में लाना पड़ेगा, इसको सॉल्व कर लीजिए तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 निकल करके आ जाएगी। तो अगर देखा जाए इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा, यानी कितना आ गया, a आ गया। और इस तरीके से ये मैंने महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने डिस्कस किया और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको डेली प्रैक्टिस करते रहिए, एक दो बार जरूर देखिए ताकि ये आपके तैयार हो जाए। और बोर्ड एग्जाम में जब बैठे इतनी मेहनत करिए कि जब बोर्ड एग्जाम के सामने बैठे पेपर आपको मिले तो हर एक क्वेश्चन लगे कि हाँ ये तो मुझे आता है, पढ़ाया गया था, कहीं से पढ़ा गया था। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।